काफ़ी लंबे समय से मुस्लिम समुदाय गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय हमारे लिए पशु नहीं है, गाय हमारे लिए माता है, तो वो इस तरीके की बातें ना करें। देखो कुछ लोगों ने चलो गाय को पशु भी बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि गाय हमारी माता है। पशु भी बोल दिया कोई बात नहीं है। वैसे आप देखेंगे किताबों में पढ़ेंगे तो गाय को पशु ही बोला जाता है। पढ़े हुए होते तो इस बात को समझते। चलो उन्होंने राष्ट्रीय पशु कहा है, आप राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय माता घोषित करिए तो सही। आपके अंदर दम है तो, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, आपकी बहुत सारे प्रदेशों में आपकी ही सरकार है, तो क्यों नहीं करते हैं? हम तो ये करें कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करिए, आप राष्ट्रीय पशु घोषित करते ही क्यों हैं? लेकिन इनको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए बस बोलने के लिए। इनको वो पॉइंट मिल गया, इनके बस की कुछ करना तो है नहीं। अब क्या करें? जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे वो लोग तैयार हो गए कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सबने राष्ट्रीय पशु की बात करी है, राष्ट्रीय माता भी बोला है लोगों ने, तो उनकी बात पर भी ध्यान दीजिएगा। बस ये इसलिए नहीं करेंगे, इनको 200 करोड़ का चंदा कहाँ से आएगा फिर? यदि ऐसा करेंगे तो इनको 200 करोड़ का चंदा कहाँ से आएगा यदि ये बंद कर देंगे? हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये बीफ एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर आता है, समझे? लेकिन कहते हैं योगी 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 योगी। हमारे प्रदेश में डेली 3 एनकाउंटर होते हैं, 2 या 3 एनकाउंटर होते हैं, मुठभेड़ होती हैं 5 डेली पुलिस से। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं कि जो एक तरीके से जो गुंडे होते हैं पुलिस के ऊपर गोली चला दें, उसी को तो मुठभेड़ बोलते हैं। उसके बदले में पुलिस गोली चला देती है, उसी को मुठभेड़ बोलते हैं। उसके बाद भी सरकार ये बोल रही है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। यार किस बात के आप सुरक्षित हो? आप लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे कि आपके देश में हमारे में चल क्या रहा है। आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, बस हिंदू खतरे में करके लोगों को डराते रहते। अच्छा, योगी के कुछ बयान और वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब जो कोई भी माफिया है वो हिंदुओं को धमका नहीं सकता। इसे कैसे देखते हैं? देखो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो तो गलत है, क्योंकि माफिया जो होगा मुस्लिम ही नहीं, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आ सकता है। ऐसा थोड़ी कि वो हिंदुओं को धमकाएगा, वो मुसलमानों को धमका सकता है, वो किसी भी जाति धर्म के लोगों को धमका सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी किसी को धमका रहा तो वो 100% गलत है, 1000% गलत है। उसमें कोई सही नहीं है, 1% भी सही नहीं। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी तक के लिए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके नेता माफियाओं के चरणों में डले रहते थे। अरे ये तो देखो पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, इस पे तो पता नहीं आपस में इन लोगों में क्या क्या बातें होती हैं, और झूठ और सच। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में आज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से इनसे ज़्यादा झूठ कोई बोलता नहीं होगा। पूरे भारत में तो छोड़िए, पूरे विश्व में नहीं बोलता होगा। ये हर बात पर झूठ बोलते हैं। वो सिलेंडर वाली बात फिर मेरे को याद आएगी कि मोदी जी बोलने कि भाई गैस मत खरीदिएगा क्योंकि गैस की दिक्कत है हमारे देश में, लेकिन योगी जी बोल रहे कि प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं। तो आज भी देखिएगा जो समोसा पहले 10 रुपये का था ना, अब वो 20 का हो गया, तो 20 का ही है वो, अब वो 20 का ही है। एक मेरा दोस्त रहता है कानपुर में, उसका फ़ोन आता है भाई कि जो मैं गैस भराने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितनी भरानी है गैस? कहने लगा यार आधी किलो। मैंने कहा यार ये आधा किलो का क्या सीन है? मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगा यार गैस महंगी ही इतनी है, अब बताइए क्या करें। मैंने कहा कितने रुपये किलो मिल रही है आपके यहाँ? क्योंकि उसके पास 5 किलो का सिलेंडर था, स्टूडेंट है। तो बोलने लगा कि 250 रुपये किलो है। बताइए अब 250 रुपये किलो गैस है तो कितने रुपए का सिलेंडर हुआ? 3500 के आसपास सिलेंडर हो, 3500 से भी प्लस में ही सिलेंडर जाएगा। इस तरीके से देखें, हालांकि मैं कहता हूं कि 1-1 किलो के हिसाब से वो गैस बेची जा रही है, तो इतना महंगा नहीं। आज भी कमर्शियल गैस आज भी बढ़ी है, 5 किलो का सिलेंडर आज फिर से बढ़ा। भाई ये तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे लोगों को, और गैस के दाम, पेट्रोल के दाम इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। मेरे यहाँ पे 111 रुपये लीटर है पेट्रोल उत्तर प्रदेश में, 111, 108। कई जगह पर पता ना कोई और कंपनी के भी जैसे वो हैं पेट्रोल पंप हैं, तो उनके अलग अलग रेट भी हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा भी उनके मिलते हैं कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे। देखो हमारे देश में जो मीडिया है वो 80% गलत है, 20% सही भी है, जिनकी वजह से आज हमारे देश की मीडिया में जो रैंक है वो 157 है। वो तो यही कहेंगे इन दलाल मीडिया वालों को देख करके कि 180 स्टूडेंट है एक क्लास में, और 157 रैंक वाला स्टूडेंट टीचरों को बोल रहा है कि 2 कौड़ी के इंसान है ना, ये 2 कौड़ी के टीचर हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता है, ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। उनको ये नहीं पता कि टीचर्स अब डिजिटल टाइम में ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं। एक कमेंट्स आई है, मैं वो आपको बताता हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि भौंकते हैं तो भौंकने दो, ये कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं।
बोल रहे हैं कि भौंकते हैं तो भौंकने दो, ये कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं, ये तो किराए के कुत्ते हैं, ये तो किराए के कुत्ते हैं, ये कोई पत्रकार थोड़ी हैं, ये कोई पत्रकार थोड़ी हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि ये झूठ फरेबी दिखाते हैं। देखो लोग भी इनको पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिएगा कि लोग कुत्ता बोल रहे हैं इनको। कहाँ तक गिरेंगे आप लोग? मैं तो ये कहता हूँ कि ये 157 से भी नीचे गिरेंगे। ये एक दिन लास्ट कर देंगे, जैसे टॉप करते हैं ना वैसे लास्ट से टॉप करेंगे। 180 रैंक पर भी ये मीडिया आने वाली है। इनकी यही हरकतें रहीं तो। नीट को लेकर, बीएड पेपर को लेकर आप क्या अभी कहेंगे? आप देखिएगा बीएड का एग्ज़ाम देने गए थे स्टूडेंट, रोड पर खड़े थे, वो नाले के अंदर धंस गए। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है देश में। ये जो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले क्या काम करते हैं कि इनका अपना एक ठेकेदार रहता है जिसको ये अपना काम देते हैं, रोड का हुआ, नाले का हुआ, या छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं उनको देते हैं। और उसको देने के बाद उनसे ये इतना परसेंटेज ले लेते हैं, आके ठेकेदार करे तो करे क्या वो इसमें पैसा लगाए या इन नेताओं की जेब भरे? पहले वो अपने लिए भी बचाएगा, वो रोड भी बनाएगा, वो इनकी जेब भी भरेगा। तो ऐसी स्थिति चल रही है कि आप लोग कई बार देखते होंगे कि इन्होंने रोड बहुत सारी बनवाई हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनकी रोडें टूटती हैं। कई बार मुझे तो डर लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता होगा या नहीं लगता होगा, कि इनकी बनाई हुई रोड तो छोड़िएगा, जो फ्लाईओवर होते हैं मैं उनके नीचे नहीं खड़ा होता हूँ, क्योंकि कब नहीं पता कि कब गिर जाए। अभी आप देखिएगा कि एक रेलवे स्टेशन गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पेपर लीक हो जाता है, सरकार कुछ नहीं बोलती है। ट्रेन पलटी जा रही हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। हमारे देश में कभी ना कभी बहुत जल्दी हर महीने में 2-3 बार कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। रत्ती भर भी इन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी स्थिति बना दी इन्होंने देश की। पंकज जी, देश के कई मुस्लिम समुदायों ने ईद के त्यौहार पर कहा कि जो गाय है उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि जो भी गाय कट रही है, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो उन पर रोक लगाई जा सके। देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इतिहास गवाह है, बहादुर शाह जफ़र के समय भी गौ हत्या पर बहादुर शाह जफ़र ने रोक लगवाई, चिट्ठी लिखी थी। औरंगजेब के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर गली गली घूम कर खूब चिल्ला रहे थे। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों को गाय से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा भाजपा के लोग गिरगिट को भी फेल कर दिया है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञानी बाबा कहते हैं ये गाय नहीं मिथुन है। इनका मुख्यमंत्री बंगाल का कहता है 14 साल से ऊपर गाय माता नहीं होती है, वो बाप हो जाता है। इनका जाइएगा हेमंत बिश्व शर्मा कहेगा घर में खाओ, बाहर मत खाओ, बाहर खाओगे तो माता होती है, चूँकि वोट बैंक का बात है, चंदा का मसला है। इनका जाओगे, इनकी नेता स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में खूब बिक रहा होता है। इनका गाय से कोई लेना देना नहीं है। इनका सावरकर कहता था कि गाय कोई माता नहीं है, एक उपयोगी पशु है। तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कि देर किस बात का है भाई? देश के मुसलमान भाइयों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए, अमन भाईचारा बनाने के लिए गेंद पाले में डाल दिया है भाजपा आरएसएस के। अब देखना है ये भाजपाई लुखे कब गाय को अपना मां मान के गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देते हैं। हमें नहीं लगता है कि ये लोग गाय पर कोई नियम कायदा कानून बनाएंगे, ताकि इनका सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन सारी लड़ाई तो इसी बात की थी, वो इसी में पॉलिटिक्स। कोई लड़ाई नहीं है। ये राजनीति के लिए गाय को माता कहते हैं, ये राजनीति के लिए धर्म को धर्म कहते हैं। वरना ये मंगलवार को बंगाल में मछली नहीं खा रहे होते क्या? गौ हत्या पर पाबंदी लगाए होते, गौ हत्या कंपनियों से चंदा नहीं खाए होते अगर ये धार्मिक होते। तो अगर ये धार्मिक होते तो जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, लाखों कश्मीरी पंडितों को, तो ये वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लेते। समझे? 12 साल हो गए उन कश्मीरी पंडितों को फिर से वहाँ बसाया नहीं गया। ये है भाजपा की सरकार और भाजपा की हकीकत। कह रहे हैं कि जो इलीगल है उस पर केवल कार्रवाई होती है, उस पर जो भी कारखाने हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, जो दुकानें बंद की जा रही हैं। यार लीगल क्या है, अनलीगल क्या है? गाय जब हमारी माता है तो लीगल क्या अनलीगल क्या? हम गौ हत्या होने देंगे? इनके डीएनए में फर्क है।
ये गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिरों वाले डीएनए वाले लोग हैं जो कहते हैं कि 14 साल के बाद खाओ, घर में खाओ, ये लीगल अनलीगल है, ये अवैध है, वैध है। ये कोई मतलब है? आप गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो।